चलिए, तो जब नदी हमने पढ़ लिया, झील पढ़ लिया, तो उसके बाद परियोजना पढ़ना ज़रूरी हो जाता है, बहुउद्देशीय परियोजना। कुछ इसके बारे में हम नॉर्मल चीज़ें पहले जान लेते हैं, नदी घाटी परियोजनाओं के बारे में, जो बहुत कॉमन सी चीज़ें हैं और हमें पता होना चाहिए। जैसे सबसे पहले आप ये जानो कि जो नदी घाटी परियोजना होता है, नदी घाटी जो परियोजना होता है, प्रोजेक्ट जो होता है, वो बहुउद्देशीय कहते हैं उसे। हम क्या कहते हैं? बहुउद्देशीय कहते हैं, यानी कि मल्टीपर्पज ये होता है। ठीक है, ऐसा क्यों होता है? बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना क्यों कहा जाता है? इसके पीछे रीज़न है, क्योंकि नदी से हमारा सिर्फ जो बांध बनाया जाता है, वहाँ से सिर्फ एक हमारा उद्देश्य पूरा नहीं होता, बल्कि बहुत सारे उद्देश्य हम पूरे करते हैं। जैसे हम कह सकते हैं कि हम सिंचाई की व्यवस्था इस नदी घाटी परियोजना के माध्यम से कर पाते हैं। ठीक है, सिंचाई के साथ साथ अगर हम देखें तो जो विद्युत उत्पादन है, ठीक है, विद्युत उत्पादन है, वो भी हम कर पाते हैं। ठीक है, बिजली का उत्पादन कर पाते हैं। और क्या कर पाते हैं? जो मत्स्य उत्पादन होता है, या कह सकते हैं मछली पालन होता है, वो भी हम कर पाते हैं। ठीक है, इसके बाद और हम क्या कर सकते हैं? इन पानी को हम कलेक्ट करके अगर कोई उद्योग धंधे चल रहे हैं तो वहाँ पर भी हम पहुँचा पाते हैं। ठीक है, मतलब एक ही बांध है और उस बांध से हमने बहुत सारे अपने उद्देश्य को क्या कर लिया, हमने अपने बहुत सारे पर्पज़ को पूरा कर लिया। इसीलिए ऐसे प्रोजेक्ट को मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और आपको पता होना चाहिए कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा इसे आधुनिक भारत के मंदिर की संज्ञा दी गई है। आगे लिख दे, आधुनिक भारत के मंदिर की संज्ञा दी गई है। इसे कौन कहा है? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा है। ठीक है, ये कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है कि जो नदी घाटी परियोजना है उसे आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा है? तो याद रखेंगे किसने कहा है? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा है। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखिएगा और इस पूरे जो मैंने ये स्लाइड लिखा रखा है इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अपने कॉपी में ज़रूर नोट डाउन करिएगा। ठीक है, चलिए सबने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, आगे चलते हैं और यहाँ पर एक एक पॉइंट को हम समझते हुए आगे बढ़ेंगे। क्या लिखा गया है? चलिए, तो उसी नदी घाटी परियोजना में भारत में जो इम्पोर्टेंट या कह सकते हैं महत्वपूर्ण नदी घाटी परियोजनाएं हैं उनके बारे में हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे भाखड़ा नांगल बांध परियोजना के बारे में। भाखड़ा नांगल बांध परियोजना, सबसे पहले आप ये जान लो कि ये जो बांध परियोजना है, ठीक है, ये पंजाब में सतलज नदी पर स्थित भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है। ठीक है, कहाँ पर स्थित है? पंजाब में सतलज नदी पर स्थित है। अब देखो, ये 3 राज्यों की संयुक्त परियोजना है। 3 राज्यों की संयुक्त परियोजना है, मतलब 3 राज्यों ने मिल करके इसे बनाया है और तीनों राज्य इसका क्या करते हैं? लाभ लेते हैं। तो कौन कौन से राज्य हैं? राजस्थान है, पंजाब है, हरियाणा है। ठीक है, इनकी ये क्या है? संयुक्त परियोजना है। ठीक, अब देखिए यहाँ पर हर राज्य की हिस्सेदारी दिया गया है। इससे कोई मतलब नहीं है कि राजस्थान का हिस्सेदारी 15.2% है, इससे मतलब नहीं है। बस आप जानो कि 3 राज्य इससे लाभान्वित होते हैं, या कह सकते हैं कि उसका बेनिफिट लेते हैं, जिसमें राजस्थान, पंजाब और हरियाणा है। ठीक है, कुल लंबाई कितनी है? इस बांध की जो कुल लंबाई है वो 649 किलोमीटर है, जिसमें 169 किलोमीटर पंजाब में ये पड़ता है और 14 किलोमीटर हरियाणा में पड़ता है, और बाकी जो हिस्सा बचा हुआ है वो राजस्थान में पड़ता है। ठीक है, दूसरी चीज़ यहाँ पर ये बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट लिखा गया है कि भाखड़ा नांगल बांध भूकंपीय क्षेत्र में स्थित
विश्व का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध है। ठीक है, यानी कि अगर आप देखेंगे कि किस क्षेत्र में भूकंप आता है, तो जो भाखड़ा नांगल बांध परियोजना है यहाँ पर भी भूकंप आता रहता है। और ये भूकंप क्षेत्र में स्थित विश्व का सबसे ऊंचा ये क्या है, गुरुत्वीय बांध है। इस पॉइंट को याद रखेंगे, एग्जाम में अक्सर ये क्वेश्चन बनता रहता है। ठीक है, यह बांध पंजाब राज्य के होशियारपुर जिले में सतलज नदी पर बनाया गया है। कहाँ पर बनाया गया है, सतलज नदी पर बनाया गया है। पंजाब राज्य में एक जिला पड़ता है होशियारपुर। ठीक है, और यह बांध 261 मीटर ऊंचे टिहरी बांध के बाद भारत का दूसरा सबसे ऊंचा बांध है। इस पॉइंट को नोट डाउन करेंगे, यानी कि हम कह सकते हैं भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है, भारत का सबसे ऊंचा बांध है टिहरी बांध। और दूसरे नंबर पे कौन सा है, भाखड़ा नांगल बांध दूसरे नंबर पर है। ठीक है, और इस तरीके से अगर पूछा जाए कि भूकंपीय क्षेत्र में स्थित विश्व का सबसे ऊंचा बांध कौन सा रहेगा, तो याद रखेंगे भूकंपीय क्षेत्र में स्थित विश्व का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है, भाखड़ा नांगल बांध है। ठीक है, इस पॉइंट को समझ पाए आप लोग, शायद ये पॉइंट पूरा क्लियर हो गया होगा। ठीक है, दूसरी चीज आप यहाँ पर देख सकते हो, लिखा गया है अमेरिका का हूवर बांध 743 फीट ऊंचा है। इस चीज को याद रखेंगे। यहाँ पर एक पॉइंट आप देखो तो लिखा गया है भाखड़ा नांगल के बारे में कि भाखड़ा नांगल जो है वो 225.55 मीटर है, और अगर इसको हम फीट में कन्वर्ट करते हैं तो 240 फीट है। यानी कि अमेरिका के हूवर बांध से ये सिर्फ और सिर्फ 3 फीट छोटा है। ठीक है, सिर्फ कितना फीट छोटा है, 3 फीट छोटा है। आप इस तरीके से याद रख सकते हैं। कभी अगर मान लीजिए सीरीज में लगाने को दे तो हो सकता हो दे सकता है कि हूवर में और भाखड़ा नांगल में कौन सबसे बड़ा है, तो भाखड़ा नांगल बांध सबसे बड़ा है। ठीक है, लेकिन ये भारत में, और आप इस चीज को अगर थोड़ा सा ध्यान दो ना, मतलब कहने का कॉन्सेप्ट ये है कि पहले हमारा टिहरी है। ठीक है, पहले टिहरी बांध पड़ेगा, फिर अमेरिका का बांध पड़ेगा, और फिर कौन पड़ेगा, भाखड़ा नांगल बांध पड़ेगा। इस तरीके से आप सीक्वेंस में लगा सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे आएंगे, रिहंद परियोजना को जानेंगे। अब देखा जाएगा रिहंद परियोजना को। ठीक है, तो रिहंद परियोजना जो है, आप देखिए इसके अंतर्गत लिखा गया है कि रिहंद बांध और उससे संबंधित गोविंद बल्लभ पंत सागर नामक जलाशय बने। यानी कि जब रिहंद प्रोजेक्ट चलाया गया तो रिहंद प्रोजेक्ट के अंतर्गत रिहंद डैम बनाया गया। ठीक है, रिहंद डैम बनाया गया और साथ में एक सागर बनाया गया। देखिए सागर कहने का सेंस यहाँ पर ये नहीं है कि हमने समुद्र बना लिया, सागर कहने का सेंस यहाँ पर झील है। क्योंकि झील हमने जब पढ़ा था तो वहाँ पे हमने ये भी कॉन्सेप्ट क्लियर किया था कि जो झीलें बड़ी होती हैं उनको हम क्या कहते हैं, सागर कहते हैं। तो यहाँ पर एक झील भी बनाया गया है, गोविंद वल्लभ पंत नामक एक झील भी बनाया गया है। ठीक है, और ये कहाँ पर स्थित है, ये उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश राज्यों की सीमा पर रिहंद नदी, जिसे पहले रेणुका नदी के नाम से जाना जाता था, उसी नदी पर ये क्या है, स्थित है। ठीक है, तो किस दो राज्यों की सीमा पर स्थित है, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश पर एक नदी बहती है जिसका नाम है रिहंद नदी। इसे पहले रेणुका नदी के नाम से जाना जाता था, उसी नदी पर ये नदी घाटी परियोजना स्थित है। ठीक है, दूसरी चीज आप ये जान लो कि ये उत्तर प्रदेश की यानी कि यूपी की सबसे बड़ी परियोजना है। ये सबसे बड़ी परियोजना है यूपी की। ठीक है, कभी कभी ये पूछा जाता है यूपी स्पेशल में, अगर यूपी का कोई आप एग्जाम दे रहे हो तो वहां पर ये क्वेश्चन बनता है। ठीक है, आगे लिखा गया है रिहंद बांध उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले के पिपरी नगर में स्थित है। ठीक है, रिहंद बांध कहाँ पर स्थित है, रिहंद बांध जो है ये यूपी में एक सोनभद्र जिला पड़ता है। सोनभद्र कहाँ पड़ेगा, आप इस तरीके से अगर उत्तर प्रदेश का मैप बनाओगे ना तो यहाँ पर एक छोटा सा ऐसे लटकता हुआ आपको दिखाई पड़ेगा, ये सोनभद्र है।
सोनभद्र जिला कहाँ पड़ेगा? सोनभद्र जिले के पिपरी नगर में स्थित है और गोविंद बल्लभ पंत सागर पिपरी के पहाड़ों के बीच रिहंद नदी को बांधने के लिए बना जलाशय है। ठीक है, यानी कि जब गोविंद बल्लभ पंत सागर की बात हम करते हैं तो जब हम पहाड़ों के बीच से होकर के आते हैं तो रिहंद नदी को रोकने के लिए, रिहंद नदी के पानी को रोकने के लिए जो जलाशय बनाया गया है उसी को गोविंद बल्लभ पंत सागर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और इस सागर की अगर हम विशेषता देखें, इस झील की विशेषता देखें तो ये 30 किलोमीटर लंबा और 15 किलोमीटर चौड़ा ये जलाशय है। आप देख सकते हो कितना बड़ा ये जलाशय है। 30 किलोमीटर तक ये लंबा है और 15 किलोमीटर तक चौड़ा है। 15 भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है ये, इस चीज़ को याद रखेंगे। हमने बताया ना अभी कि जो झीलें बड़ी होती हैं उनको हम सागर कह देते हैं, तो भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम मतलब हम कह सकते हैं कि जो ह्यूमन बींग्स ने बनाया है, जो मनुष्यों ने बनाया है, उस मनुष्यों द्वारा सबसे बड़ा बनाया गया ये आर्टिफिशियल लेक है। ठीक है, और रिहंद नदी सोन नदी की एक प्रमुख उप नदी है। इस पॉइंट को भी याद रखेंगे। रिहंद नदी किसके ट्रिब्यूटरी है? तो याद रखेंगे कि सोन नदी की ये ट्रिब्यूटरी है। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं और यहाँ पर आप इस तरीके से देख सकते हो, थोड़ा सा मैं इसे क्लियर कर देती हूँ। सोनभद्र जिले की हम बात कर रहे थे ना, ये पड़ता है, आप देख सकते हो ये वाला पॉइंट। ठीक है, ये वाला, और इसे आप अगर क्लियर करो तो हमने एक पॉइंट यहाँ पर पढ़ा था कि 2 राज्यों का हमने बात किया था, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश, और आप जब मैप को अच्छी तरीके से देखोगे ना, मैप को अच्छी तरीके से देखोगे तब ये वाला जो मैं लाइन बना रही हूँ, ये वाला लाइन क्या है? ये मध्य प्रदेश है। ठीक है, ये नीचे का हिस्सा क्या है? ये मध्य प्रदेश है, और इसी मध्य प्रदेश से बिल्कुल ये जुड़ा हुआ हमारा क्या है? ये सोनभद्र का इलाका है। आप देख सकते हो, यहाँ पर आप देखोगे मैप में देख करके आपको पता चलेगा कि यहाँ पर पानी की मात्रा क्या है? ज़्यादा है। ठीक है, पानी की मात्रा ज़्यादा है। यही वो जगह है जहाँ पर रिहंद नदी के द्वारा बनाया गया बांध है, जलाशय है। ठीक है, क्लियर है। अब आगे चलेंगे हम और एक एक जो अलग अलग और भी परियोजनाएं हैं उसके बारे में हम शॉर्ट में लिखते चलेंगे। सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं तुलबुल परियोजना के बारे में। ठीक है, तुलबुल परियोजना के बारे में, तो जो तुलबुल परियोजना है ये कहाँ पर स्थित है? ये स्थित है जम्मू कश्मीर में। कहाँ पर स्थित है? जम्मू एंड कश्मीर में स्थित है। और किस नदी पर स्थित है? तो याद रखेंगे ये झेलम नदी पर है। किस नदी पर है? झेलम नदी पर है तुलबुल परियोजना। ठीक है, इनके बारे में शॉर्ट में पूछा जाता है तो शॉर्ट में लिखेंगे हम। दूसरा, नागार्जुन सागर परियोजना के बारे में देखेंगे। नागार्जुन याद करना आसान है, यहाँ पर आप देखोगे तो अर्जुन नाम आ रहा है। ठीक है, अर्जुन नाम आ रहा है ना, तो अर्जुन जो है ये किसके दोस्त से थे, किसके मित्र थे? तो कृष्ण के मित्र थे। ठीक है, कृष्ण के मित्र थे, यानी कि हम कह सकते हैं कृष्णा नदी पर स्थित है। ठीक है, कृष्णा नदी पर स्थित है। और किस राज्य में है ये? तो ये है आंध्र प्रदेश में। ठीक है, कोई पूछ ले नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर है? कृष्णा नदी पर है। किस राज्य में है? आंध्र प्रदेश राज्य में है। ठीक है, नेक्स्ट अगला ब्यास से संबंधित ब्यास परियोजना। ब्यास नदी के बारे में हमने पढ़ा है। ब्यास नदी किस राज्य में आएगी? तो ब्यास नदी जो है ये पंजाब में हमने पढ़ा था, तभी तो पंचनद के नाम से हम जानते थे। लेकिन ये जो परियोजना है ये 3 राज्यों की संयुक्त परियोजना है। कौन कौन से राज्य? पंजाब, हरियाणा और राजस्थान। पंजाब, हरियाणा और राजस्थान, इन 3 राज्यों की ये संयुक्त परियोजना है। ठीक है, संयुक्त परियोजना है। अच्छा, जब ये व्यास परियोजना है तो इसमें रटने की चीजें नहीं है कि ये व्यास नदी पर ही है। ठीक है, व्यास परियोजना है
तो व्यास नदी पर ही होगा। ठीक, चलिए। अच्छा, कोई मैंने पढ़ाया है जो 3 राज्यों की संयुक्त परियोजना था। आगे देखेंगे व्यास परियोजना के बाद दुलहस्ती परियोजना। दुलहस्ती परियोजना लिख लीजिए। दुलहस्ती परियोजना ये किस नदी पर है? तो याद रखेंगे कि ये भी जम्मू कश्मीर की परियोजना है। कहाँ की परियोजना है? जम्मू कश्मीर राज्य की परियोजना है और ये चेनाब नदी पर है। किस नदी पर है? चेनाब नदी पर है। ठीक है, चलिए अब इसके बाद अगला देखेंगे और अगला फिर हम पढ़ेंगे एक और परियोजना जो जम्मू कश्मीर की ही है, तो वो है चुटकपन बिजली परियोजना। चुटकपन बिजली परियोजना ये भी कहाँ पर स्थित है? ये भी जम्मू कश्मीर में स्थित है। और किस नदी पर है? तो ये शुरू नदी पर है। किस नदी पर है? शुरू नदी पर है। ठीक है, शुरू नदी। चलिए आगे चलते हैं। जम्मू कश्मीर की एक और परियोजना के बारे में हम लिखेंगे। जम्मू कश्मीर की एक और परियोजना के बारे में लिखेंगे, किशन गंगा। ठीक है, अगला लिखेंगे किशन गंगा परियोजना। किशन गंगा परियोजना, अभी इसके बारे में मैंने आपको बता दिया किस नदी पर है। तो भाई किशन गंगा के नाम से वहाँ पर एक नदी है। ठीक है, किशन गंगा नदी पर है किशन गंगा परियोजना। और राज्य कौन सा है? जम्मू और कश्मीर। जम्मू और कश्मीर। ठीक है, उरी परियोजना। उरी परियोजना भी लिख लीजिए इसी टाइम पर। उरी परियोजना। उरी परियोजना भी कहाँ पर है? ये भी जम्मू कश्मीर में है। जम्मू कश्मीर में है। किस नदी पर है? झेलम नदी पर है। तो मैंने यहाँ पर अगर देखिए तो मैंने 4 परियोजनाएं जम्मू कश्मीर के बारे में बताया। किशन गंगा, उरी परियोजना, तुलबुल परियोजना, दुलहस्ती परियोजना और चुटकपन बिजली परियोजना। 5 परियोजनाओं के बारे में हमने देखा जो जम्मू कश्मीर से है। ठीक है, एक ये देख सकते हो, तुलबुल परियोजना, दुलहस्ती परियोजना, चुटकपन बिजली परियोजना और 2 अभी हमने देखा जिसमें किशन गंगा है और उरी परियोजना है। ठीक है, चलिए आगे अब झारखंड की परियोजनाओं के देखेंगे। 2 इम्पोर्टेंट हैं झारखंड की परियोजना। एक है मयूराक्षी परियोजना और एक दूसरा है स्वर्ण रेखा परियोजना। जिस परियोजना का नाम नहीं लिखा रही हूँ ना, वो उसी नदी पर है। मतलब जिस परियोजना में नदी का नाम नहीं लिखा रही हूँ वो उस नदी पर है। इस चीज को याद रखेंगे। जैसे मयूराक्षी है तो मयूराक्षी नदी पर ही मयूराक्षी परियोजना है। ठीक है, स्वर्ण रेखा है तो स्वर्ण रेखा नदी पर ही है। ठीक है, स्वर्ण रेखा नदी पर ही है। ठीक, चलिए अगला देखेंगे और अगला लिख लेते हैं। उत्तर प्रदेश की एक परियोजना है माता टीला परियोजना। यूपी की एक परियोजना है माता टीला परियोजना। ठीक है, किस राज्य का है ये? उत्तर प्रदेश का है। किस नदी पर है? वेतवा नदी पर है। ठीक है, और अगर हम यूपी में देखें तो यूपी में एक जिला पड़ता है ललितपुर। कौन सा जिला पड़ता है? ललितपुर जिला पड़ता है। तो ये ललितपुर जिले में स्थित है। ठीक है, ललितपुर जिले में स्थित है। चलिए अगला देखेंगे उकाई परियोजना के बारे में। उकाई परियोजना कहाँ पर स्थित है? तो उकाई परियोजना स्थित है गुजरात राज्य में। किस राज्य में है? गुजरात राज्य में है। और किस नदी पर है? तो ताप्ती नदी पर है। चलिए उकाई परियोजना के बाद आगे और परियोजनाओं के बारे में देख लेते हैं। अगला लिख लीजिए
मुल्ला पेरियार, मुल्ला पेरियार, मुल्ला पेरियार बांध, ये किस राज्य में है? तो ये केरल में है, केरल में। किस नदी पर है? पेरियार नदी, पेरियार नदी, ठीक है, पेरियार नदी पर बनाया गया है। और इस पे जो परियोजना है, देखिए ये मुल्ला पेरियार मैंने बांध लिखा है, इस पे एक परियोजना बनाया गया है, उस परियोजना का नाम है इडुक्की, इडुक्की विद्युत परियोजना, इडुक्की विद्युत परियोजना, ठीक है। चलिए अगला देखा जाएगा तुंगभद्रा परियोजना। अगला लिखा गया तुंगभद्रा परियोजना, तुंगभद्रा परियोजना ये कहाँ पर है? तो याद रखेंगे कि आंध्र प्रदेश का, आंध्र प्रदेश और साथ में कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक दोनों की ये संयुक्त परियोजना है, दोनों राज्यों की संयुक्त परियोजना है, ठीक है। ये अलग से पूछा जा सकता है कि किस राज्य की परियोजना है, तो याद रखेंगे कि ये दो राज्यों से संबंधित है, एक तो आंध्र प्रदेश है और दूसरा क्या है? कर्नाटक है, ठीक है। लेकिन अगर हम देखें तो दक्षिण भारत की, इसके बारे में सबसे बड़ी विशेषता ये है कि ये दक्षिण भारत की या हम इसको आंध्र प्रदेश का भी कह सकते हैं कि आंध्र प्रदेश की सबसे बड़ी परियोजना है ये, दक्षिण भारत की, या कह सकते हैं आंध्र प्रदेश की सबसे बड़ी परियोजना है, सबसे बड़ी परियोजना है, ठीक है। चलिए अगले परियोजना के बारे में देखते हैं। अगला परियोजना लिख लेते हैं टिहरी परियोजना, ठीक है। टिहरी, तो टिहरी गढ़वाल, आप लोग राज्य के बारे में सुने होंगे, टिहरी गढ़वाल, ठीक है। तो ये पड़ता है आपके उत्तराखंड में, टिहरी परियोजना ये कहाँ पर है? उत्तराखंड में पड़ेगा, उत्तराखंड में पड़ेगा। और उत्तराखंड में मैंने एक नदी के बारे में आपको बताया था, भागीरथी, ठीक है। एक नदी बताया था मैंने, भागीरथी, जो अलकनंदा से मिल करके गंगा बनाती है, ठीक है। भागीरथी तथा एक दूसरी नदी पड़ती है जिसका नाम है भिलंगना, भिलंगना। इन दोनों नदियों के संगम पर बना है, दोनों नदियों के संगम पर बना है, संगम पर बना है, ठीक है। तो कभी कभी क्या होता है ना कि मान लीजिए टिहरी परियोजना दिया गया तो हो सकता हो भागीरथी नाम दे दे ऑप्शन में, और कभी कभी क्या करता है कि भिलंगना दे देगा, एक को गायब कर देता है, तो लगता है बच्चे को कि कुछ तो गलत हो रहा है। लेकिन आप इसमें सिंपल जानो कि ये दोनों नदियों की जो कह सकते हैं संगम है, दोनों नदियां जहां पर आकर के मिलती हैं उन्हीं पर ये परियोजना बनाया गया है, ठीक है। क्लियर है? चलिए एक दो परियोजना और बचा हुआ है, उसे पढ़ लेते हैं। तो अगला परियोजना हम लोग देखेंगे हीराकुंड परियोजना। अगला परियोजना देखा जाएगा हीराकुंड परियोजना, हीराकुंड परियोजना ये किस राज्य में है? ये है उड़ीसा राज्य में, उड़ीसा राज्य में। उड़ीसा राज्य में एक बहुत ही फेमस नदी है महानदी, ठीक है, महानदी पर ये बना हुआ है, ठीक। और इसे आप इस तरीके से भी याद कर सकते हैं कि ये विश्व का सबसे लंबा बांध है, लेकिन ये करंट की चीज़ें हैं, चीज़ें बदलती रहती हैं। बस हीराकुंड परियोजना आप याद रखो, उड़ीसा राज्य में है, किस नदी पर है? महानदी पर है, ठीक है। और एक इम्पॉर्टेंट जो है चंबल परियोजना, जो है चंबल परियोजना। तो चंबल परियोजना के बारे में देख लेते हैं, इम्पोर्टेंट है ये परियोजना। सबसे पहले आप ये जानो कि ये दो राज्यों की परियोजना है,
दो राज्यों की परियोजना है, राजस्थान और साथ में देखें तो मध्य प्रदेश। राजस्थान और मध्य प्रदेश, दो राज्यों की ये संयुक्त परियोजना है। ठीक है, देखिए संयुक्त परियोजना में क्या होता है ना, दोनों राज्य मिलकर के उसे बनवाएंगे और उसका लाभ जो है वो दोनों राज्य लेंगे। ठीक है, तो ये दो राज्यों की संयुक्त परियोजना है। और याद रखेंगे कि इस पर 3 बांध बनाए गए हैं, 3 बांध बनाए गए हैं, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वैसे तो एग्जैक्टली 4 बांध है, लेकिन 3 बांध ही इसके इम्पोर्टेंट हैं, जिसमें आप याद कर सकते हो जवाहर सागर बांध, जवाहर सागर बांध। ठीक है, पहला बांध ये हो गया। दूसरा इसमें बांध है इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधी सागर बांध। और तीसरा इसमें बांध है राणा प्रताप सागर बांध। ठीक है, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जवाहर सागर बांध किस परियोजना पर है, तो चंबल परियोजना पर है, चंबल नदी पर है। इंदिरा गांधी के बारे में भी पूछा जाता है और राणा प्रताप के बारे में भी पूछा जाता है। तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इस पॉइंट को याद करेंगे, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, याद करके रखेंगे। और रिहंद सागर बांध परियोजना के बारे में हम पढ़ रहे थे, यहाँ पर एक पॉइंट छूट गया है, आप इसे नोट कर लो कि जो ओबरा ताप घर है, ठीक है, ओबरा ताप घर, मैं यहाँ पर ऐड करने की कोशिश करती हूँ, ओबरा ताप घर। ठीक है, इसी बांध पर बना है, इसी बांध पर बना है। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है, कभी कभी पूछा जाता है, इसलिए इसको याद कर लेंगे, नोट डाउन कर लेंगे। ठीक है, तो ये तो पूरा बांध का जो परियोजना था, या कह सकते हैं कि जो पूरे भारत की जो इम्पोर्टेंट परियोजनाएं हैं वो मैंने ऐड कर दिया है। अगर कोई भी परियोजना छूटा रहेगा तो वो पीडीएफ में आपको दे दिया जाएगा, एक बार आप उसे ज़रूर विजिट कर लीजिएगा, पूरा उसे देख लीजिएगा। ठीक है, तो ये तो पूरा पॉइंट ख़त्म हो गया जो बांध परियोजनाओं से संबंधित थी। ठीक, दूसरी चीज़ अगर यहाँ पर हम देखें तो एक पॉइंट और हमें करने की ज़रूरत है, जो क्या है, जलप्रपात। जलप्रपात की कौन सा जलप्रपात कहाँ पर स्थित है? जलप्रपात कहने का मतलब है कि जो फॉल्स वगैरह हैं, ठीक है, फॉल्स वगैरह हैं, जो कह सकते हैं कि जब पानी गिरता है पहाड़ों से, तो वो हम उस पॉइंट में कवर करेंगे जब हम देखेंगे दक्षिण भारत के पर्वत के बारे में। ठीक है, जो दक्षिण भारत के पर्वत शिखर हैं वहाँ पर हम उसे उसी के साथ कंप्लीट करेंगे कि कौन से जो फॉल हैं या कौन से झरने कहाँ पर स्थित हैं। ठीक है, उसमें हम वहाँ पर कंप्लीट करेंगे। ठीक, तो मिलते हैं अगली क्लास में।